और अब बात करेंगे जोहार झारखंड की। रांची में प्रोजेक्ट भवन सभागार में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को यूरिया और अन्य खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कृषि की स्थिति को और बेहतर करने को मुख्यमंत्री ने कहा। वहीं मुख्यमंत्री ने खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग की समीक्षा भी की है और कहा कि धोती साड़ी योजना के अंतर्गत वस्त्रों का वितरण त्योहारों से पहले हो जाए, साथ ही वस्त्रों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का कोई समझौता न हो। इसी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान आवास योजना से जरूरतमंदों को आच्छादित करने का आदेश भी जारी किया। और अगली खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर कांटा टोली फ्लाईओवर और ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फ्लाईओवर बनने से झारखंड की राजधानी रांची की सूरत पूरी तरह से बदलती दिखाई देगी। राजधानी रांची की सूरत बदलने वाली है। झारखंड सरकार ने कांटा टोली फ्लाईओवर की नई योजना को हरी झंडी दे दी है। साथ ही राजधानी में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण पर भी सरकार की ओर से मोहर लगा दी गई। हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद रांची के कांटा टोली फ्लाईओवर और ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण का रास्ता अब साफ हो चुका है। रांची का कांटा टोली फ्लाईओवर 900 मीटर की जगह अब 2240 मीटर लंबा होगा, जिसकी लागत लगभग 225 करोड़ रुपए होगी। इस निर्माण कार्य को लगभग 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए कोकर गड़ा टोली से योगदा सत्संग आश्रम तक जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा गया है। फ्लाईओवर बनने के बाद राजधानी वासियों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बहुफसली खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिलों में कई सौर लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इस परियोजना के तहत लातेहार जिला प्रशासन ने पूरे वर्ष किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सौर लिफ्ट सिंचाई सुविधा के तहत 1000 एकड़ भूमि को आच्छादित किया है। इससे जिले के लगभग 400 किसान परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि राज्य की बड़ी आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। कृषि भूमि के एक बड़े हिस्से में सिर्फ मानसून के दौरान ही खेतीबाड़ी हो पाती है। ऐसे में स्थायी सिंचाई साधन सुनिश्चित करने के लिए सौर लिफ्ट सिंचाई पंप स्थापित किए जा रहे हैं, जिसका फायदा अब ज्यादातर किसानों को पहुंच रहा है। राज्य पुलिस के पूर्व प्रभारी डीजीपी और वर्तमान में डीजी होमगार्ड एसबी राव आज सेवा निवृत्त हो जाएंगे। आज विदाई समारोह जैप 1 ग्राउंड में आयोजित किया गया। एमवी राव 15 मार्च 2020 से 11 फरवरी 2021 तक राज्य में प्रभारी डीजीपी के पद पर रहे थे। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी एमवी राव राज्य के पूर्व एसएसपी भी रह चुके हैं। संयुक्त बिहार में भी वो कई जिलों के पुलिस कप्तान रह चुके हैं। सलामी मंच से गुजरता हुआ गोड्डा जिले में भी दर्जनों चिटफंड कंपनियों की ओर से सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपए कम समय में दोगुना करने का लालच देकर भागने वाली चिटफंड कंपनियों की जांच करने सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम गोड्डा पहुंची, जहां सीबीआई टीम लोगों के साथ मिलकर दस्तावेज और बॉन्ड पेपर की जांच पड़ताल कर रही, यानी चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा अब कसता हुआ दिखाई दे रहा है। चिटफंड कंपनियों पर सीबीआई की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर जांच पड़ताल के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है। दस्तावेज और बॉन्ड पेपर की जांच पड़ताल सीबीआई टीम की ओर से की गई। उधर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकारें पूरी तरह से अपनी तैयारियों में, चाहे ऑक्सीजन युक्त अस्पताल की बात हो या फिर ऑक्सीजन प्लांट की, सभी तरह की तैयारियां करने में अब सरकार जुटी हुई। साथ ही गोड्डा सांसद की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई, इसके लिए गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने नमो किट को बांटने का फैसला किया है। इस किट में पैरासीटामॉल, विटामिन सी और विटामिन D3 जिंक की गोलियां डाली गई हैं, जिसकी कीमत 850 रुपये बताई जा रही। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में 2,25,000 किट को बांटने का लक्ष्य रखा गया है। और अगली खबर पाकुड़ से, जहां पर जिला परिषद की बैठक में संग्रामपुर को प्रखंड बनाने का प्रस्ताव पारित हो गया। सूचना भवन सभागार में कार्यकारी प्रधान जिला परिषद पाकुड़ बाबूधन मुर्मू की अध्यक्षता में सदर प्रखंड पाकुड़ को 2 भागों में विभाजित करने को लेकर बैठक की गई।
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह ने कहा कि पाकुड़ प्रखंड को 2 भागों में विभाजन करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। जमशेदपुर के केरल पब्लिक विद्यालय का छात्र अधिराज बरुआ साइकिल से भारत भ्रमण पर निकला। वैसे अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अधिराज साइकिल यात्रा की शुरुआत कर रहा है। केरला पब्लिक स्कूल अधिराज की आर्थिक मदद कर रहा है, जबकि रोटरी क्लब, लायंस क्लब समेत कई सामाजिक संस्थाएं देश भर में छात्र अधिराज का सहयोग करेंगे। हालांकि ये विद्यार्थी देश भर के भ्रमण के दौरान पर्यावरण को सुरक्षित रखने, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का भी काम करेगा। अगर ये युवक लद्दाख के 19,300 वर्ग फीट ऊंची सड़क पर साइकिल से सफर तय करता है तो गिनीज बुक में भी उसका नाम दर्ज हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके को बीजेपी देश भर में सेवा और सम्मान के तौर पर मना रही। वह इसी कड़ी में बीजेपी के जिला कमेटी के प्रबुद्ध जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि जमशेदपुर में वो पहली बार पहुंचे हैं, जिसके लिए बीजेपी जिला कमेटी को उन्होंने धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि भारत देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां बनाई गई हैं। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार नए उद्योगों को लगवाने में हर संभव मदद करेगी।